Okay, welcome my dear students. Now you are watching lecture number 40 and today we are starting a new exercise 5.7 and this is exercise about differentiation of implicit function. So first of all we shall know about the implicit functions. What are implicit functions? Dear friend, let us we have a function y is equal to fx and we differentiate y as dy upon dx. So in this differential equation, in this differential coefficient, x is independent variable and y is dependent variable, right? Y is depending upon the value of x. But if we have a problem where y is a function of some another variable t and x is also a function of some another variable t, that is the dependent variable and independent variables are expressed in term of some another variable, that is we have to find dy upon dx, but y and x are the functions of some another variable t, that is y depends upon t and x depends upon t. Then such functions are known as implicit functions. And how will you calculate dy upon dx in such functions? तो उसका हमारे पास एक मेथड होता है, वेरी सिंपल स्टेप है. हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप वी फाइंड dy अपॉन dt. हम y को t के साथ डिफरेंशिएट करेंगे. सेकंड स्टेप में हम लोग dx को dx को या x को t के साथ डिफरेंशिएट करेंगे. मतलब हम y और x की उसके डिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं y और x डिपेंडेंट हैं, y t पर डिपेंड करता है, x भी t पर डिपेंड करता है. तो y का t के साथ डिफरेंशिएशन dy अपॉन dt फाइंड आउट करेंगे, x का t के साथ डिफरेंशिएशन dx अपॉन dt फाइंड आउट करेंगे और फिर इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे, दैट इज dy अपॉन dt होल डिवाइड बाय dx अपॉन dt. जब आप करेंगे तो आपको यहाँ से dt और dt कैंसिल हो जाएगा और आपके पास dy अपॉन dx रह जाएगा. इस प्रकार हम लोग dy अपॉन dx जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. सो इट्स अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज. लेट अस डू सम क्वेश्चन. Yes, fine. I am solving question number 2. Find dy upon dx if x equal to 4t and y is equal to 4 upon t. Okay. So how will you solve this question? Let us start. हम लोग पहले x equal to 4t को कंसीडर करते हैं. गिवन क्या गिवन है, x is equal to 4t and y is equal to 4 upon t. Differentiate x and y with respect to t. x t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है, तो हम x और y को t के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे. तो यहाँ से मिलेगा आपको dx अपॉन dt इज इक्वल टू dy dt ऑफ 4t एंड सेकेंड से मिल जाएगा dy अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ 4 upon t, right? So here you get dx by dt of dy dt of 4t, 4 constant डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया, dt by dt 1 आ गया, that is dx by dt 4 मिल गया आपको.
एंड ऑन द अनदर हैंड dy अपॉन dt, dy dt 4/t, 4 आपका बाहर कांस्टेंट आ गया, dy dt ऑफ 1/t करेंगे आप लोग, dy dt ऑफ 1/t। तो आपको पता है डिफ्रेंसिएशन जो है 1/x का -1/x² होता है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन 4 इंटू -1/t² हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिल गया आपको -4/t²। तो ये आ गया dy/dt। देयरफॉर हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट dy/dx। सो क्या बताया था मैंने आपको, dy/dx का मतलब है हम लोग क्या करेंगे, dy/dt अपॉन dx/dt लिख देंगे। ठीक है, dy/dt अपॉन dx/dt। dy/dt का वैल्यू है -4/t² होल डिवाइड बाई dx/dt। dx/dt का वैल्यू 4 है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, -1/t² आपका आंसर आ जाएगा। ओके, लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल टू a cos theta and y इक्वल टू b cos theta, find dy/dx। So my dear students, in this question a and b are constant, and so x is a function of theta and y is a function of theta. So we have to differentiate now x and y with respect to theta. So we just write here differentiate x and y विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इम्प्लिसिट फंक्शंस में x और y जिस तीसरे वेरिएबल के फंक्शन होते हैं उसके साथ हम डिफरेंशिएशन करते हैं और बाद में उनको डिवाइड करके dy/dx निकालते हैं। ठीक है, सो x की थीटा के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको dx/d मिलेगा, जो कि d/d ऑफ a cos थीटा हो गया। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, यहाँ से देखो a कांस्टेंट बाहर आ गया और cos की थीटा के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन थीटा और इज इक्वल टू माइनस a साइन थीटा। ठीक है, अब एंगल थीटा की दोबारा करेंगे चेन रूल के साथ, तो थीटा की थीटा के साथ 1 आ जाएगी, तो नो नीड टू डू दैट। ठीक है, एंड y की निकाल लेते हैं, dy/d दैट इज dy/d ऑफ y का वैल्यू है आपका b cos थीटा। वेरी इजी क्वेश्चन, b बाहर आ गया, -b और cos की हो गई साइन थीटा, जो कि यहाँ पर हमने निकाली थी। ठीक है, देयरफॉर dy/dx जब आप करेंगे तो आप लिखेंगे dy/d अपॉन dx/d। dy/d आपने फाइंड आउट किया है -b साइन थीटा अपॉन dx/d आपने फाइंड आउट किया है -a साइन थीटा। माइनस माइनस कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल आउट, you are left with b/a, and this is your answer. Very simple and very easy question. Let us take next question. Okay, so this is next question, x equal to sin t and y is equal to cos 2t, find dy/dx. So here x is a function of t and y is a function of t, so differentiate x and y with respect to t, क्या मिलेगा, dx/dt, x की डिफरेंशिएशन dx/dt इज इक्वल टू dy/dt ऑफ साइन t। अब साइन की डिफरेंशिएशन cos होती है, तो हमने cos t लिख दिया। अब फंक्शन t का फिर से t के साथ करेंगे, साइन भी t का फंक्शन है, डिफरेंशिएशन भी t के साथ है, तो 1 आएगी, तो हम सिंपली cos t लिखेंगे। ठीक है, एंड अब dy/dt निकालते हैं,
तो dy अपॉन dt हो जाएगा d अपॉन dt ऑफ cos t। अब पहले cos का डिफरेंशिएशन, सबसे बाहर जो फंक्शन होता है cos की डिफरेंशिएशन हो गई माइनस साइन एंगल 2t है, लेकिन cos का 2t का फंक्शन है cos, मतलब एंगल 2t या डिफरेंशिएशन t के साथ है, तो इसकी दोबारा से करनी पड़ेगी, दैट इज d बाई डी टी ऑफ 2t। ठीक है, अब 2t का t के साथ डिफरेंशिएशन 2 आएगा, 2 यहाँ पर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2 साइन 2t। ठीक है, देयरफॉर dy अपॉन dx, अब dy अपॉन dx है, क्या लिखेंगे इसको, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। dy अपॉन dt का वैल्यू देखिए क्या निकाला, माइनस 2 साइन 2t अपॉन dx अपॉन dt का वैल्यू देखिए क्या फाइंड आउट किया, cos t, cos t। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं साइन 2a का, माइनस 2 इंटू माइनस 2 एज इट इज रह गया, साइन 2a फॉर्मूला पता है सबको, साइन 2 एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, 2 साइन a कॉस a। ठीक है, बता चुका हूँ पहले आपको, सो ये हो जाएगा 2 साइन a की जगह t है तो 2 साइन t कॉस t अपॉन कॉस t, कॉस टी कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो गया, तो ये माइनस 4 साइन टी आप लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी सिंपल एक्सरसाइज है, एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से लगभग आ जाता है। सो लेट अस टेक सम मोर क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा and y is equal to a into 1 plus cos theta and find dy upon dx। वही फाइंड आउट करना है यहाँ पर भी हम लोगों को, तो सेम जो हम लिखते आए हैं, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग x and y with respect to थीटा। पहले x की डिफरेंशिएशन करते हैं, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू d अपॉन डी थीटा ऑफ a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। a डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा की थीटा के साथ डिफरेंशिएशन, सबकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी, माइनस साइन थीटा की डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू a एज इट इज डी थीटा बाई डी थीटा 1 माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, तो ये a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। ठीक है, अब हम डी वाई अपॉन डी थीटा फाइंड आउट करते हैं।
So here is the question: x equal to t plus 1 by t power a and y equal to a power t plus 1 by t. Find dy upon dx. So x is a function of t and y is a function of t. So differentiate x with respect to t and y with respect to t. Here a is a constant. So differentiating x and y with respect to t, what you will get? Dx upon dt is equal to d upon dt of t plus 1 upon t power a is equal to, इट्स अ वेरी सिंपल, हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर लेते हैं बच्चों, बहुत ही आसान फॉर्मूला है, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स पावर n का, और वो फॉर्मूला होता है एन एक्स पावर n माइनस 1. सो पावर यहाँ पर a है एज इट इज, बेस t प्लस 1 अपॉन टी है, पावर a माइनस 1 हो गया, इंटू डी बाई डी टी ऑफ, एक बार फिर से हमें बेस का डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा क्योंकि पावर फॉर्मूला एक्स पावर एन में है और डिफ्रेंसिएशन भी एक्स के साथ है, तो बोथ आर सेम. सो डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होती है, लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो टी प्लस 1 बाई टी की पावर में है और डिफ्रेंसिएशन टी के साथ है, तो दीज आर डिफरेंट. तो जो डिफरेंट होते हैं तो फिर से चेन रूल में उनकी डिफ्रेंसिएशन होती है. तो इसे आप इस तरह से लिख देंगे और इसकी जब आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे फिर से तो आपको क्या मिलेगा, देखिए a इंटू दिस टर्म एज इट इज t प्लस 1 बाई टी पावर a माइनस 1 इंटू टी का डिफ्रेंशिएशन t के साथ 1 बाई टी का इसके साथ माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर. तो ये आ गया बच्चों डी एक्स अपॉन डी टी. ठीक है, अब हम डी वाई अपॉन डी टी निकालते हैं एंड dy upon dt that is d upon dt of y. y है आपका a पावर t प्लस 1 अपॉन t. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं वो है आपका d अपॉन dx ऑफ a पावर x, और ये फॉर्मूला होता है a पावर x इंटू लॉग ऑफ a. ठीक है, तो यहाँ पर a तो a है, लेकिन इन प्लेस ऑफ x भी हैव t प्लस 1 बाई टी एंड डिफरेंशिएशन भी t के साथ है, तो ये फॉर्मूला लगा के क्या मिल जाएगा, एज इट इज a t प्लस 1 बाई टी इंटू लॉग ऑफ a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ t प्लस 1 बाई टी. ये समझ आ गया होगा क्योंकि हमने चेन रूल के कारण. सो इज इक्वल टू दिस टर्म एज इट इज a पावर t प्लस 1 बाई टी इंटू लॉग a इंटू टी का डिफरेंशिएशन 1 और 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन 1 बाई टी स्क्वायर. ठीक है, तो ये आपके पास डी वाई अपॉन डी टी आ गया. तो आगे जैसे हम करते आए हैं वैसे करते चलेंगे. पॉज द वीडियो एंड डू द नेक्स्ट स्टेप. सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू a पावर t प्लस 1 बाई टी डी वाई बाई डी टी का वैल्यू रख दिया इंटू लॉग ऑफ a इंटू 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर अपॉन डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू रख दिया. ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, इसको आप यहाँ पर रख दीजिए. ये रख दिया हमने. अब ये टर्म कॉमन है, ये कैंसिल हो गई. आपके पास क्या रह गया, जो बच गया वो आपका आंसर होगा, दैट इज a पावर t प्लस 1 बाई टी इंटू लॉग a अपॉन a इंटू t प्लस 1 बाई टी a माइनस. दिस इज योर आंसर. Okay, so this is the question number 10. X is this and y is this. Find dy upon dx. So x is a function of theta. You are seeing directly here. Y is also function of theta. So x and y को हम यहाँ differentiate करेंगे theta के साथ. So let me write the line. Differentiate x and y with respect to theta. क्योंकि x और y theta के function है यहाँ पर.
तो क्या मिलेगा आपको, देखो पहले x को कर लेते डिफरेंशिएट, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू d अपॉन डी थीटा ऑफ a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू a कांस्टेंट बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा प्लस डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू ए एज इट इज डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा हो गया और थीटा का थीटा के साथ 1 प्लस प्रोडक्ट रूल लगेगा। यहाँ पर क्या होता है प्रोडक्ट रूल, आई होप सबको याद होगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ यू वी इज इक्वल टू u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश, डैश मीन्स डिफरेंशिएशन। So theta first function as u as it is, differentiation of sin theta that is cos theta plus second function sin theta as it is into differentiation of theta with respect to theta that is 1, right? So you are left with a is equal to ये माइनस का साइन थीटा और ये प्लस का साइन थीटा, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया, आपके पास क्या रह गया, ए थीटा cos theta and this is your dx upon d theta, ठीक है, एंड अब हम निकाल लेते हैं dy अपॉन डी थीटा। सो dy अपॉन डी थीटा, पुट द वैल्यू ऑफ y ये है क्वेश्चन में, इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, ये हो गई a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है बाहर चला गया, डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा करेंगे माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा इंटू कॉस थीटा करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू ए एज इट इज साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, थीटा का थीटा से 1 माइनस अगेन प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, अभी लिखा हमने ऊपर, वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं अगर याद नहीं रहा तो। फर्स्ट फंक्शन थीटा एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस दैट इज माइनस साइन थीटा प्लस सेकंड फंक्शन कॉस थीटा एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट थीटा दैट इज 1 ब्रैकेट क्लोज। सो यू आर लेफ्ट विद नाउ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास रह जाएगा ए थीटा साइन थीटा, ये आ गया डी वाई अपॉन डी थीटा। तो वीडियो पॉज कीजिए और डी वाई अपॉन डी एक्स निकालिए एंड देन वॉच द आंसर। सो डियर दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और ये आपके पास यहाँ पे tan थीटा रह जाएगा। वीडियो पॉज करके देखिए और फिर आंसर भी अपना चेक कीजिए। सो लेट अस टेक द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज नाउ। सो डियर स्टूडेंट दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, दो तरीके से करेंगे इसे। पहला तो जो नॉर्मल हम करते आ रहे हैं वैसे ही करते हैं। सो यू आर गिवन साइन एक्स क्यूब एंड एक्स क्यूब, दो अलग अलग फंक्शन है और कहा गया है कि डिफरेंशिएट साइन एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों फंक्शन को डिफरेंट मान लेंगे, इसे आप लोग ए सपोज कर लीजिए और इसे आप लोग बी सपोज कर लीजिए। तो लेट ए इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब एंड बी इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। तो हमें कहा गया है कि साइन एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब फाइंड आउट करना है, मतलब आप लोगों को फाइंड आउट करना है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स क्यूब, ये है आपका क्वेश्चन जो निकालना है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब, ठीक है। अब साइन एक्स क्यूब हमारा ए है और एक्स क्यूब हमारा बी है, इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है डी ए अपॉन डी बी, ठीक है।
तो dA/dB जो है वो यही होगा। और इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? नाउ a इज अ फंक्शन ऑफ x एंड b इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, a x का फंक्शन है और b भी x का फंक्शन है। a और b दो अलग अलग वेरिएबल्स आ गए। यहाँ पर a जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और b इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और ये दोनों इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं वो किसी तीसरे फंक्शन है, तीसरे वेरिएबल x के फंक्शन हैं। सो हम यहाँ पर a को x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे और b को भी x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, सो वी राइट डिफरेंशिएटिंग a and b with respect to x, you get dA/dx is equal to d/dx of sin x क्यूब। अब पहले साइन का डिफरेंशिएशन कर देंगे। sin x क्यूब ये एंगल में है, इट्स नॉट अ क्यूब ऑफ साइन, इट्स अ क्यूब ऑफ एंगल। सो ये साइन के अंदर आता है, तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन होगा। साइन का डिफरेंशिएशन cos x क्यूब हो जाएगा, लेकिन x क्यूब का x के साथ दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, चेन रूल। ठीक है, एंड dB/dx जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा? देखिए, d/dx ऑफ b, दैट इज वैल्यू ऑफ b इज x क्यूब। ठीक है, सो दिस बिकम सिंपली 3x स्क्वायर। सो देयरफॉर हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें निकालना है dA/dB। तो इसे आप कैसे लिख सकते हो? यू कैन राइट इट एज अ dA/dx अपॉन dB/dx। सो dA/dx आपने निकाला है cos x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर डिवाइड बाई dB/dx and its value is 3x square. So these get cancelled here. So your answer is cos x cube, right? Dear students, you can also do it directly. आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखिए, डायरेक्ट करने के लिए हमारे पास आ जाता है, हमें फाइंड आउट करना था डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्यूब विद रेस्पेक्ट टू x क्यूब इज इक्वल टू, तो सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन करते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, ठीक है, और x क्यूब एज इट इज आ गया। लेकिन अब जो एंगल है उसकी दोबारा से डिफरेंशिएशन होगी जिसके साथ हम करते आ रहे हैं। तो d ऑफ x क्यूब अपॉन d ऑफ x क्यूब, इस तरह से। ठीक है, आ रही बात समझ में? लेकिन अब एंगल और डिफरेंशिएटिंग वेरिएबल जो है आपका, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है यहाँ पर क्वेश्चन का, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब दोनों सेम है, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो आपके पास फिर से आंसर क्या रह जाएगा? cos x क्यूब। तो ये तो एक डायरेक्ट मेथड है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, और ये एक यूजुअल जो जनरल हमने यहाँ पर फॉलो किया। तो दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज। ये आज के लिए काफ़ी है। दैट्स इट फॉर द डे। So try to solve this exercise completely. I have solved maximum number of questions. 1 or 2 questions will be unsolved in this exercise. So try to solve them, and if you find any problem in solving those questions, then please tell me. I will give you the solution of those questions. Thank you.